राजस्थान में 2 माह से चल रहे सियासी ड्रामे में सोमवार को नया मोड़ आ गया। प्रदेश कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रयासों से बागी पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भेंट की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासी गर्माहट में नरमी के संकेत मिलने लगे हैं। मुलाकात के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि सचिन पायलट ने सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात की और शिकायतों को रखा। दोनों के बीच खुलकर बातचीत हुई। पायलट ने पार्टी के हित में कांग्रेस के साथ काम करने में रुचि दिखलाई है। वेणुगोपाल ने कहा कि मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जो पायलट और उनके समर्थित विधायकों के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जांच करेगी और उनका उचित हल निकालेगी। इधर सचिन पायलट के खास सिपहसालार पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शाम को ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी तथ्यात्मक बातें, गलत कहानी सामने आ रही है। विश्वेंद्र सिंह ने सलाह दी कि सभी अपने घोड़े दौड़ाना बंद करें। इस बीच देर शाम अचानक बदले घटनाक्रम के तहत पायलट समर्थक वरिष्ठ विधायक भंवरलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भेंट करके राजस्थान के सियासी हलके में हड़कंप मचा दी। भंवरलाल और अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद सचिन पायलट की वापसी का रास्ता क्लियर हो गया है। 2 महीने पहले राज्यसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हैं। अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश ने भाजपा के साथ मिलकर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर अपने समर्थित विधायक, निर्दलीय और अन्य दलों के 100 से अधिक विधायकों को 1 माह से बाड़ेबंदी में बंद कर रखा है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और पार्टी के अध्यक्ष पद से बर्खास्त भी कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार सचिन से बातचीत के बाद कांग्रेस के आला नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करने में लगे हुए हैं। सचिन और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद प्रदेश में चल रहे 2 माह के सियासी संकट का अंत होता नजर आ रहा है। 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए सचिन पायलट को मनाना कांग्रेस के लिए जरूरी था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा भाजपा के साथ मिलकर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाए जाने और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के द्वारा सचिन और उनके समर्थक विधायकों के फोन टेप करने और उन्हें राजद्रोह की धाराओं से संबंधित नोटिस जारी करने के बाद सचिन पायलट नाराज हो गए थे और अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के 5 स्टार होटल में जाकर बैठ गए थे। 2 बार विधायक दल की बैठक बुलाई जाने के बाद भी जब सचिन पायलट नहीं आए तो पायलट को उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी के मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा साथ ही साथ उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान दे दी गई। गहलोत और पायलट के बीच तक की इस सीमा तक पहुंच गई कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा तक कहते हुए उन पर निजी हमला किया। इसके बाद कांग्रेस और सचिन और उनके समर्थक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आमने सामने रहे। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बदलते घटनाक्रम में शाम को पायलट गुट के वरिष्ठ विधायक भंवरलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर अशोक गहलोत से भेंट की और विधायकों की खरीद फरोख्त की बातचीत वाले कथित वीडियो टेप जारी होने के बाद एसओजी और एसएबी ने शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीएम से मुलाकात के बाद भंवरलाल शर्मा ने कहा कि सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री से अच्छी मुलाकात हुई और अच्छी बात हुई। क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से उनको नाराजगी थी, अब वो दूर हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके अब सभी काम होंगे। कांग्रेस एक साझा परिवार है। सरदार शहर की जनता मुझे जानती है, उनकी उम्मीद और काम पूरे होंगे। सचिन पायलट कैंप को छोड़कर आने की बात कहने पर भंवरलाल शर्मा ने कहा कि वे कैंप छोड़कर नहीं आए बल्कि अनुमति लेकर आए हैं। इस बीच आ रही खबरों के मुताबिक राजस्थान के जैसलमेर में गहलोत गुट के विधायक और मंत्री जिस सूर्यगढ़ होटल में पिछले कई दिनों से रुके हुए हैं उसे बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राजस्थान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार सूर्यगढ़ होटल की लैंडलाइन टेलीफोन पर दोपहर में एक धमकी भरा फोन आया और उस फोन के बाद खुफिया तंत्र ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले को कोटा से
घर दबोचा और उससे पूछताछ जारी है। मिली जानकारी के अनुसार धमकी देने वाले का नाम हनुमंत हड्डा बताया जा रहा है। सूर्यगढ़ होटल, जिसमें राजस्थान सरकार के मंत्री, विधायक और अधिकारी ठहरे हुए हैं, दोपहर में लैंडलाइन 4 पर धमकी भरा फोन आया और होटल को उड़ाने की धमकी दी गई। उसके बाद हाई अलर्ट में आई पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने होटल की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी और मुस्तैद कर दी और आने जाने वाले वाहनों पर सख्ती कर दी। धन्यवाद। बने रहे न्यूज पॉइंट 24 पर। नमस्कार। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my